नमस्कार दोस्तों, बात है 16 जून 2022 की, जब भारत सरकार ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करती है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, अग्निपथ स्कीम। और इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ 6 दिन के अंदर में ही पूरे देश के यूथ आ जाते हैं सड़कों पर इस स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित परीक्षा चाहिए और टीओडी का हम लोग विरोध करते हैं। टीओडी हम लोग को नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को बहाली किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। अगर आपका एज 17.5 साल से 23 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल है इस अग्निपथ स्कीम के लिए। जो भी कैंडिडेट अग्निपथ में सेलेक्ट हो जाता है उसे एक प्रेस्टिजियस नाम से पुकारा जाएगा, अग्निवीर। इस पोजीशन में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है उनकी स्टार्टिंग की सैलरी 30,000 से शुरू होती है और 4th ईयर तक जाते जाते सैलरी बढ़ाकर 40,000 पर मंथ किया जाता है। पर दोस्तों, इस अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें एग्जैक्टली 4 साल के बाद जॉब छोड़नी पड़ेगी। और यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है दोस्तों इस स्कीम की, जिसके चलते आज पूरे देश के यूथ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और हमेशा की तरह कुछ प्रोटेस्टर वायलेंट हो गए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगा रही है। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी और इस अग्निपथ स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहने को ये भविष्य के अग्निवीर हैं, कहने को इनके लिए देश हित सर्वोपरि है, कहने को ये देश की आन बान और शान के लिए जान भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन गुरुवार को बिहार में इन लोगों ने जो किया, क्या वो देशभक्ति है या देशद्रोह? सूर्या ट्रेन में हाथ लग गया है। बहाली ये अग्निपथ की स्कीम सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। इन 4 सालों को खत्म होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी देगी और बोलेगी कि जाइए, अब आपकी जॉब खत्म होती है, आपने बहुत जॉब कर ली इन 4 सालों में। अब इन 4 सालों को एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेसिस पर आप कोई और अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। और भारत सरकार ने यह भी प्रॉमिस किया कि इन सिलेक्टेड कैंडिडेट में से 25% कैंडिडेट को परमानेंट जॉब देगी। सिर्फ 25%, बाकी 75% पहले ही जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इनमें ना तो सरकार आपकी जॉब को सिक्योरिटी दे रही है और ना ही इस बात को बोल रही है कि ठीक है 4 साल में आपको ये जॉब छोड़ना होगा और इसके बदले कहीं और आपको मैं जॉब दूंगा। भारत सरकार ने सिंपल भाषा में बोल दिया कि ये जॉब आपको 4 साल में एनईओ छोड़ना होगा और फिर उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ जॉब करोगे। अब भारत सरकार आपकी जिम्मेवारी नहीं लेगी। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है आज के डेट में कि पूरे देश के यूथ सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ। दोस्तों, आज के यूथ का सिर्फ एक सपना होता है कि उनके पास एक सरकारी नौकरी हो, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो, सोशल सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद। लेकिन दोस्तों, इस अग्निपथ स्कीम को एक आर्मी ऑफिसर से कंपेयर करके देखो तो एक आर्मी ऑफिसर को एक हाई रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। इंडियन आर्मी ऑफिसर को और भी बेनिफिट मिलता है, जैसे अच्छे खाना, अच्छे रहने के लिए मकान। पर दोस्तों, इस अग्निपथ स्कीम में अच्छे खाना और अच्छे घर तो छोड़ो, बेसिक बेनिफिट भी नहीं मिलता है जो किसी और सरकारी नौकरियों में मिलता है। अब प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सरकार एक्चुअली में परमानेंट जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है और इसी के चलते सरकार का ये ढोंग है, ये नाटक है और ये दिखावा कर रहा है कि मेरा सरकार कितना जॉब आपको दे रही है और ये सब जॉब से हम लोगों को कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है। और जो लोग इस अग्निपथ स्कीम के सपोर्ट में है उनका कहना यह है कि सिर्फ 4 साल मत देखिए कि ये जॉब सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। ये देखिए कि इन 4 सालों में तुम कितना कमा लोगे 30,000 पर मंथ के अनुसार से। 4 साल के बाद तुमको एक 11 लाख के समथिंग एक पैकेज मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे तुम अपना एक खुद का एक बिजनेस खोल सकते हो। सरकार आपको यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रही है। 4 साल तक आपको गारंटेड जॉब मिल रहा है, 6 साल की ट्रेनिंग फैसिलिटीज, नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा, स्किल डेवलप करोगे,
नए एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। पर दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सरकार के द्वारा दी गई सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस मदद करेगी कोई और जॉब करने में? एक्चुअली में दोस्तों ये स्कीम नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए है और इसी बात का सबसे ज्यादा डर है कि इसको 4 साल के बाद ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा बड़े स्किल्स को सीखने में जिससे कोई और भी नौकरी मिले। और एक्चुअली में जो नॉन कमीशन जो रिटायरमेंट ऑफिसर होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर आज के डेट में बैंक में गार्ड के लिए नौकरी दिया जाता है। इतनी अच्छी वेल पेड पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलेगी, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो प्रोटेस्टर के द्वारा जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इन 4 साल अग्निपथ स्कीम में जॉब करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो मदद करेगी कोई और जॉब करने में? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सवाल बिल्कुल सही उठाया जा रहा है क्योंकि कुछ राज्यों की सरकार ने ये रिएक्ट किया कि मैं अपने राज्यों में अग्निवीरों के लिए अलग से एक प्रायोरिटी दूंगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने ये कहा कि मैं अपने राज्यों में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के लिए एक अलग सी प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रायोरिटी जो इन राज्यों के सरकार ने कहा देने को अग्निवीरों के लिए, इसकी कोई गारंटी है कि जो 75% रिटायर्ड अग्निवीर होंगे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? पर सच्चाई यही है दोस्तों कि अभी तक किसी राज्य की सरकार ने इस बात की गारंटी नहीं दी है कि मैं अपने राज्यों में रिटायर्ड अग्निवीरों को जॉब दूंगा। एकदम गारंटी है इसकी। तो चलिए दोस्तों अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार को ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो इस अग्निपथ स्कीम को लाना पड़ा। तो यहाँ पर 3 मेन रीजन बताया जाता है इस अग्निपथ स्कीम को लाने का। तो पहला रीजन ये आता है कि इस स्कीम के द्वारा सेना में ज्यादा से ज्यादा यूथ को देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा कि हर 4 साल के बाद नए लोग आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मौका मिलेगा। इससे जो भारतीय सेना का एज लिमिट होगा वो 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष हो जाएगी। यानी आज से 50 वर्ष के बाद जब देश की आबादी तेजी से बढ़ती भी रहेगी तो फिर भी हमारे सेना युवा ही रहेगी क्योंकि इस स्कीम के तहत हर 4 साल में नए कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे और हर 4 साल के बाद रिटायर्ड भी होंगे। दूसरा रीजन ये बताया जाता है दोस्तों कि जिन यूथ को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा उनमें से 25% यूथ को सरकार उनको परमानेंट जॉब दे देगी और जो 75% यूथ होंगे जो 4 साल के बाद बाहर आ जाएगी रिटायरमेंट के बाद, उनके पास आर्मी का अच्छा ट्रेनिंग होगा और करीब 12 लाख रुपए की नगद मिलेगी। आप इस तरह समझिए कि जैसे 4 आर्मी है तो 4 में से एक जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे उनको सरकार परमानेंट जॉब दे देगी और बाकी जो 3 बच्चे वो रिटायर्ड हो जाएंगे। और तीसरा रीजन ये बताया जाता है दोस्तों कि इस अग्निपथ स्कीम को लागू करने की सरकार अब मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे। यानी कि जो सैलरी और पेंशन के ऊपर सरकार पैसा खर्च करेगी वो खर्च अब ना करके सरकार अब पैसा खर्च करेगी नए हथियार खरीदने में, नए टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने में। तो जो यहाँ पर सरकार के द्वारा सैलरी और पेंशन का पैसा जो कट किया जा रहा है उस पर प्रोटेस्टर का ये सवाल उठाया जा रहा है कि पैसा कट करना ही है तो पॉलिटिशियन का कट करो ना, जो सिर्फ अगर एक टर्म के लिए भी एमपी या एमएलए बनता है उसको लॉन्ग लाइफ के लिए पेंशन दिया जाता है। ऐसा क्यों है? पॉलिटिशियन को भी यहाँ पर अग्निवीर बनाया जाए, वो भी 5 साल तक एमपी एमएलए बने रहे, फिर वो भी रिटायर हो जाए हमेशा के लिए। पर यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट उठता है कि क्या सही मायने में सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर यूथ को नौकरी दे? क्या ये पॉसिबल है सरकार के लिए जो हर जनता को नौकरी दे? आइए इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों स्कीम को लेकर। और इसलिए क्योंकि ये जनता लोग मानता है कि ये सरकार की काम है हम यूथ को नौकरी देने का, एक ऐसा नौकरी जिसमें पेंशन भी हो और जॉब सिक्योर रहे, वेल पेड वाली नौकरी हो। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सरकार हर जनता को नौकरी दे? इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं है राइट से। ये राइट है सिर्फ वैसे देशों में जो सरकार इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। हाँ, पर मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आम जनता को अपॉर्चुनिटीज दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि जितना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट कंपनी वाले दे रही है उतना गवर्नमेंट नहीं दे रही है। एक एवरेज सैलरी प्राइवेट कंपनी के द्वारा 5.5 लाख रुपया दी जा रही है, वहीं गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है एवरेज सैलरी है वो सिर्फ 2.5 लाख ही दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि जो प्राइवेट जॉब है, जो वेल पेड वाली नौकरियां होती है वो आम लोगों के लिए नहीं होती है, वैसी लोगों के लिए होती है जिनकी बैकग्राउंड अच्छी हो, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। एक गरीब किसान के बेटे के लिए ये सब जॉब नहीं होती है। तो ये सब यूथ कहाँ जाएंगे जब प्राइवेट कंपनी जो अच्छे पेमेंट पेड करती है वो आम जनता को जॉब देगा ही नहीं। तो गारंटी है कि ये सब गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अप्लाई करेगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की जो हालात है आज के दिन वो और भी बुरी हो चुकी है
क्योंकि सरकार ने इकोनॉमी के ऊपर जो कंट्रोल होती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और यही रीजन है दोस्तों कि जिस पियोन यानी कि चपरासी के लिए जो बहाली निकलती है वो सिर्फ 300 पदों के लिए निकलती है, और वहीं लोग 23 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर रही है इस चपरासी की नौकरी के लिए। वहीं वेटर के लिए जो स्टेट सेक्रेटरी का बहाली निकल रहा है वो सिर्फ 13 पदों के लिए, और कैंडिडेट अप्लाई करिए 7000। तो इस डाटा से आप समझ लीजिए कि क्या हालात है आज के दिन सरकारी नौकरियां का। तो यही सब टेंशन की वजह से आज के यूथ बहुत डिप्रेस होते हैं कि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो हम ना घर करेंगे और ना घाट की। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि क्या सरकार को यहाँ पर ये सब के लिए एक सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए? क्या सरकार को यहाँ पर एक रिफॉर्म नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब होता है दोस्तों, बिल्कुल सरकार को यहाँ पर रिफॉर्म करनी चाहिए, और रिफॉर्म करनी चाहिए वैसे क्षेत्र में जहाँ पर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज अच्छी नहीं हो, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और पुलिस सिस्टम। इंडिया में कौन लोग होंगे जो इस एजुकेशन, हेल्थ और पुलिस सिस्टम से खुश होंगे? तो इसका रीजन ये बताया जाता है दोस्तों कि अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे देश में इन सब क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, और सरकार जो है वो एम्प्लॉय बढ़ाएगी नहीं क्योंकि सरकार फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। और अगर आज के जनरेशन को एक अच्छी जॉब चाहिए तो सरकार को रिफॉर्म करना होगा ही। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये अग्निपथ स्कीम आपके लिए जितना भी नापसंद करने वाली स्कीम क्यों ना हो, फिर आप क्यों ना इसके खिलाफ जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, पर दोस्तों वायलेंट कभी किसी चीज का आंसर नहीं होता है। आज आप देख रहे हो कि बिहार के यूथ गुस्से में आकर 12 ट्रेन को जला चुका है, 200 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर चुका है, कई स्टेशन को लूटा जा चुका है। अगर आप एक आर्मी ज्वाइन करके देश को सेवा करना चाहते हो तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये सही तरीका है देश को सर्व करने का, कि ट्रेन को जला दो, बस को जला दो, स्टेशन को लूट लो? क्या ऐसा करना सही सोल्यूशन है? अगर सच में इन लोगों को सपना था इस देश को सर्व करने का एक आर्मी फोर्स ज्वाइन करके, तो क्या इस तरीके से देश को हिफाजत किया जाता है? इस विषय में आपका क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलता हूँ, मिलते फिर अगली वीडियो।